हेलो दोस्तों, मैं स्वाति आपके साथ एंटी ग्रेड का पेपर लेके आई हूँ ड्राइंग एंड पेंटिंग का, जिसका पेपर 18 अगस्त सन 2024 को हुआ था। और इस पेपर को हम सॉल्व करेंगे। और इस पेपर का कुछ पैटर्न भी चेंज था, क्योंकि इससे पहले जो ड्राइंग और पेंटिंग का पेपर होता था वो ओनली सब्जेक्टिव होता था, और 2024 में इसमें कुछ चेंजेस किए गए, जिसमें जो सिलेबस था वो पूरा चेंज कर दिया गया। जो 100 नंबर का सब्जेक्टिव होता था उसे 50 नंबर का कर दिया गया, और जो 50 नंबर हुए वो एकेडमिक एप्टीट्यूड के हुए, पैडोलॉजी वगैरह के, और उसमें थोड़ी रीजनिंग भी थी, और एक दो क्वेश्चन उत्तराखंड के भी थे। तो जो ये सिलेबस बिल्कुल चेंज पेपर है 2024 का, और जिसका रिजल्ट भी डिक्लेयर हो चुका है। इसका रिजल्ट 10 जनवरी 2025 को निकला। और उन सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, जिनका भी इस पेपर में चयन हुआ और जिनको भी जॉब प्राप्त हुई, जिनकी भी नौकरी लगी, उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और जिनका नहीं हुआ उनको मैं यही बोलूँगी कि आप मेहनत करना ना छोड़ें, और नेक्स्ट भर्ती की तैयारी करें, और अगली बार आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। तो इस तरीके का ये पैटर्न था। इसमें 50 क्वेश्चंस आए थे एकेडमिक एप्टीट्यूड के, और ये रहा हमारा सब्जेक्टिव पार्ट, ये जिसमें थे नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट। जो आपका सब्जेक्ट रहा होगा 50 क्वेश्चन उस सब्जेक्ट के थे। जैसे कि मेरा था ड्राइंग एंड पेंटिंग, तो ये 50 क्वेश्चन यहाँ से शुरू होते हैं सब्जेक्टिव। तो अब हम पेपर सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम पेपर सॉल्विंग शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था, ध्वनि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो ऑप्शन दिए गए हैं आचार्य वामन, आनंदवर्धन, आचार्य क्षेमेंद्र और उद्भट। तो इसका आंसर था आनंदवर्धन। और जो आचार्य क्षेमेंद्र थे उन्होंने औचित्य सिद्धांत दिया है। सेकंड क्वेश्चन है, निम्न में से कौन महान मूर्तिकार भी था? ऑप्शन है मैसेचियो, माइकल एंजेलो, ड्यूरर और फ्रांसॉल। तो इसका आंसर है माइकल एंजेलो। माइकल एंजेलो एक वास्तुकार भी थे, मूर्तिकार भी थे, और एक चित्रकार भी थे। तो इसका आंसर माइकल एंजेलो है। माइकल एंजेलो खुद को मूर्तिकार कहना ज़्यादा अच्छा समझते थे, वो उन्हें अच्छा लगता था कि वो मूर्तिकार के नाम से जाना जाए। तो इसका आंसर है माइकल एंजेलो। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इनको एक दूसरे से मिलाना है। तो इसका ये फर्स्ट वाला आंसर है। तो इसमें कुछ राजे दिए गए हैं और उनकी लोक कलाएँ दी गई हैं, तो उसको मैच करना है। तो एपण है जो कि उत्तराखंड की लोक कला है, और अरिपन है जो कि बिहार की है। कोलम तो सेकंड है, कॉलम है मद्रास की, और वर्ली है महाराष्ट्र की। तो इसका फर्स्ट वाला आंसर है वर्ली, डी का था 3 महाराष्ट्र। हाँ, ये वाला ऑप्शन इसका सही है। तो एपन हो गई उत्तराखंड की, अरिपन हो गई बिहार की, कोलम हो गई मद्रास की, और वर्ली हो गई महाराष्ट्र की। फोर्थ क्वेश्चन था, तो फोर्थ क्वेश्चन है इसमें, निम्न को सुमेलित कीजिए। दूसरा क्वेश्चन भी कुछ इसी टाइप का है। तो इसमें इसका ऑप्शन भी ये फर्स्ट वाला है, पैराफिन वैक्स, जो कि बातिक एक प्रकार की कला होती है जो कि कपड़े पे की जाती है। और इसमें ये होता है कि इसकी एक शॉर्ट वीडियो मेरे चैनल पे है बातिक के बारे में। तो इसमें ये होता है कि कपड़े पे जहाँ जहाँ पे हमने जो चित्र बनाया गया है, तो जहाँ जहाँ पे खाली स्थान है वहाँ पे मोम लगा दी जाती है, और बाकी रंग में डिप कर दिया जाता है। तो इस तरीके से कुछ इस तरीके से करते हैं बातिक। तो इसमें 2 टाइप्स की मोम का वैक्स का यूज़ किया जाता है, एक बी वैक्स और एक होती है पैराफिन वैक्स। तो इसका आंसर है बातिक, बी का है थर्ड। तो पायस टेम्परा और कार्विंग हो गई मूर्ति, और आला प्राइमा हो गया तेल चित्रण में। तो आला प्राइमा का यूज़ किया जाता है तेल चित्रण में। तीसरा क्वेश्चन भी कुछ इसी टाइप का है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। जो कैलाशनाथ मंदिर है, इसका राइट आंसर बी वाला दिया गया है आंसर की में। तो जो कैलाशनाथ मंदिर है ए का फोर्थ है, जो कि है कांचीपुरम में, और लिंगराज मंदिर है भुवनेश्वर में, कंदरिया महादेव है खजुराहो में, और दिलवाड़ा जैन मंदिर जो कि माउंट आबू में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन था, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। एक को कथन ए
एवं दूसरे को कारण आर कहा गया है, नीचे दिए गए कूट की मदद से उत्तर दीजिए। तो इस तरीके से दो ऑप्शन दिए गए हैं, जो शायद स्पष्ट और सही होगा उसको आंसर लगाना होगा। भावनाओं का अर्थ है भावनाएं या निहित अर्थ है। सेकंड है कि वैन गॉग की पेंटिंग पोटैटो ईटर्स मजदूरों के दुख के माध्यम से संपूर्ण भावनाओं को व्यक्त करता है। तो इसका आंसर की में दिया गया है सी वाला। इसमें लिखा हुआ कि ए और आर दोनों सही है। जो ये ए और आर ऑप्शन दिए गए हैं दोनों ही सही हैं, परंतु आर ए का स्पष्टीकरण नहीं है। देखो हाँ, तो इसमें सी वाला आंसर सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, निम्नलिखित में से सही सुमेलित युग्म का चयन कीजिए। जो ये क्वेश्चन में ये है कि निम्नलिखित में से सही सुमेलित युग्म का चयन कीजिए। जो वाला सही है उसको टिक करना है। इसमें भीमबेटका है जो कि गुजरात दिया गया है, तो ये वाला गलत है। भीमबेटका क्या मध्य प्रदेश के राजस्थान जिले में है। अजंता में क्या है, जातक कथाएं। हाँ, अजंता की गुफाओं में बौद्ध धर्म से संबंधित है और उसमें भगवान बुद्ध की जातक कथाएं हैं, जन्म जन्मांतर की कथाएं हैं। और पहाड़ी शैली में भित्ति चित्र नहीं बन रखे हैं, ये वाला ऑप्शन भी गलत है। और नेक्स्ट ऑप्शन है कि किशनगढ़ शैली में जो है कि बनी ठनी वाले चित्र हैं। किशनगढ़ शैली जो कि राजा साउन सिंह ने, किशनगढ़ शैली के राजा थे राजा साउन सिंह, और जिनके दरबार में बनी ठनी नामक नृत्यांगना थी। तो ये वाला ऑप्शन सही है। तो दो ऑप्शन इसमें सही है, बी और सेकंड वाला और फोर्थ वाला। तो बी वाला ऑप्शन सही हो गया और आयोग ने भी इसी को आंसर की में सही आंसर बताया है। और ये दोनों गलत हो गए क्योंकि भीमबेटका तो एमपी में है मध्य प्रदेश, और रायसेन जिले में है मध्य प्रदेश के। और पहाड़ी शैली में जो है कि भित्ति चित्र नहीं किए गए हैं, लघु चित्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुनरुत्थान कालीन किस यूरोपीय चित्रकार को परिप्रेक्ष्य का जनक कहा गया है। तो ऑप्शन दिए गए हैं मैसेचियो, पावलो उच्चोवेलो, सैंड्रो बॉर्टिचेली और ड्यूचियो। तो इसका राइट आंसर है पावलो उच्चोवेलो। और नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा रंगों का आयाम नहीं है। तो रंगत, मान और सघनता। और ये नीचे वाला बिब्ग्योर जो कि इंद्रधनुष के कलरों को दर्शाता है। विबग्योर, इससे 7 कलरों का पता चलता है, तो उसे विबग्योर नाम से जाना जाता है। जो ये रंग के आयाम है, रंगत, मान और सघनता, ये रंग के आयामों को दर्शाते हैं तीनों के तीनों। तो कौन सा गलत है, तो ये हो गया विबग्योर वाला। ऐपन किस प्रकार की कला है। तो ऐपन एक लोक कला है जो कि उत्तराखंड की लोक कला है। ये वाला क्वेश्चन पीछे वाले क्वेश्चन में भी रिपीट किया गया है। तो वही है कि पेपर को अगर हम सही ढंग से पढ़ते हैं तो कुछ क्वेश्चंस के आंसर तो पेपर में ही होते हैं। तो पीछे ये वाला क्वेश्चन था जो इसमें दिया गया था, ये 4 क्वेश्चन थे जो एक ही क्वेश्चन में कि इनको सुमेलित करना। तो एपन हो गई उत्तराखंड के, जैसे ये वाला आंसर आता होगा उसके 2 क्वेश्चन सही हो गए। तो ये एक लोक कला है। प्रथम ग्रेफाइट पेंसिल कब बनी। तो 1662 में प्रथम ग्रेफाइट पेंसिल बनी, 1662 में। वसली किसे कहते हैं। वसली लघु चित्रण से। वसली का संबंध किससे है। तो वसली का संबंध है लघु चित्रण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेंजेंटाइन कला मुख्यतः किस धर्म से संबंधित है। तो वेंजेंटाइन कला ईसाई धर्म से संबंधित है। अपने शरीर पर चित्र बनाने की कला को क्या कहा जाता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, गोदना, चित्रा और कोलम कोहबर। तो अपने शरीर पर चित्र बनाने की कला को गोदना कहते हैं। जैसे कि आजकल लोग जो टैटो बनाते हैं उसे ही बोलते हैं शरीर पर चित्र बनाने की कला, और उसे गोदना नाम से जाना जाता है, जो कि राजस्थान की लोक कला है। निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है। इसमें भी 2 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑयल पेंट बाइंडिंग एजेंटों से बनाए जाते हैं जो पानी में घुलनशील होते हैं। सेकंड कथन है ऑयल पेंट को सूखने में काफ़ी समय लगता है। तो इसमें आंसर दिया गया है केवल कथन जो सेकंड वाला है, जो सेकंड कथन है केवल वही सही है। तो
निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो सेकंड वाला सही है, ऑयल पेंट को सूखने में काफ़ी समय लगता है। हाँ, जो ऑयल पेंट होता है उसे काफ़ी दिन लग जाते हैं सूखने में। ड्राइंग वाले स्टूडेंट्स को पता होगा, क्योंकि उन्होंने एमए या बीए में ऑयल कलर में काम किया हुआ रहता है, काफ़ी वर्क करते हैं, तो उन्हें इस क्वेश्चन का आंसर तो पता ही होना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची ए को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका आंसर आयोग ने दिया है सी वाला। तो फर्स्ट का है फोर आलम्बन का विवाह, रस मीमांसा दिया है रामचंद्र शुक्ल ने, और औचित्य सिद्धांत दिया है आचार्य क्षेमेंद्र ने, और काव्य प्रकाश दिया है ममाट ने। निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? लियोनार्डो दा विंची को उच्च पुनरुत्थान काल का प्रथम चित्रकार माना जाता है। सेकंड कथन है, लियोनार्डो ने अपने चित्रों में पूर्णतया नई दृष्टि प्रदान की है। आयोग ने इस क्वेश्चन का आंसर सी वाला बताया है। कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों, तो लियोनार्डो दा विंची को उच्च पुनरुत्थान काल का प्रथम चित्रकार माना जाता है, ये सही है। और लियोनार्डो ने अपने चित्रों को पूर्णतः नई दृष्टि प्रदान की है, दोनों सही बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी चित्रों से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? निहाल चंद किशनगढ़ शैली के प्रमुख चित्रकार थे, ये ऑप्शन सही है। मनोहर मेवाड़ शैली के चित्रकार थे। पंडित सैन भी जयपुर शैली के कलाकार थे। राजा संसार चंद किशनगढ़ के राजा थे। किशनगढ़ के राजा तो सावन सिंह थे। ये ऑप्शन इसमें आंसर में ए एंड बी बताए गए हैं। बी वाला क्या है? मनोहर मेवाड़ शैली के चित्रकार है। एक्चुअली शायद इस क्वेश्चन में किसी ने प्रतिवेदन लगाया होगा, इस वजह से इस क्वेश्चन का आंसर ए और बी दोनों दिए गए हैं, जबकि इसका आंसर केवल ए होना चाहिए था, क्योंकि निहाल चंद किशनगढ़ शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे, जबकि मनोहर मेवाड़ शैली के चित्रकार थे, जबकि मनोहर नामक चित्रकार जो है कि इन दोनों को आंसर बताया है आयोग ने। फर्स्ट को भी माना है और सेकंड को भी माना है। रंगों को अधिक मिलाने से क्या खत्म हो जाता है? बी एंड सी दोनों को आंसर माना है आयोग ने। इस वाले क्वेश्चन में भी बी और सी दोनों को ही आंसर माना है। आयोग ने काफ़ी क्वेश्चनों को ऐसे किया है कि दोनों को ही आंसर मान दिया गया है। मिथिला में एक सप्ताह के लिए शादी के समय दीवार पर क्या उकेरा जाता है? इसका आंसर है फर्स्ट वाला, कोहबर। जो मिथिला है, मिथिला में शादी के टाइम पे कोहबर नामक कला होगी, वो उकेरी जाती है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? तो जयमंगला कामसूत्र की टीका है, ये तो सत्य है। मत्स्य पुराण में 9 अध्यायों में कला की चर्चा है। चित्र लक्षणम नग्नजीत की रचना है। भरत मुनि ने संचारी भावों की संख्या 43 मानी है, तो इसका आंसर बी एंड सेकंड और फोर्थ बताया है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा असत्य है, पूछा गया है, तो सेकंड वाला असत्य है। मत्स्य पुराण के 9 अध्यायों में कला की चर्चा है। और फोर्थ वाला, भरत मुनि ने संचारी भाव की संख्या 43, जबकि भरत मुनि ने 33 संचारी भाव बताए, 43 नहीं। तो इससे आगे के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट पार्ट में लेके आऊँगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इसलिए नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखिएगा।